आनन्दमौ चेहनिनन्द सहा परमितते पदवेन्दपौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तरण तरण समर्थ गुरु धम्म जुतौ जिनेवर हम अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदान्ति शुद्धात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहे समय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। मई शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र भगवान का अमृतमय शुद्ध जिन उपदेश। क्या कह रहा है जिनेंद्र? क्या है जिनेंद्र भगवान का अमृतमय शुद्ध उपदेश? आद्य मनादि शुद्ध। आद्य मनादि शुद्ध। आप बस इतना पर बताओ कि इतने वीतराग जिनेंद्र भगवान के जो शुद्ध जिन मार्ग है, इस मार्ग का श्रवण करके और एक ही एक सत्य सुन के कि आद्य मनादि शुद्धम, आद्य मनादि शुद्धम, जिन वचनों में, जिनेंद्र भगवान के वचनों में इस एक ही एक सत्य का शंखनाद सुन के आपकी अंतरात्मा भी, आपकी अंतरात्मा, अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, आपकी अंतरात्मा भी क्या इस सत्य को अंतर से उच्चारित करने लगी? इतना ही है मोक्ष मार्ग। बस कितना है भैया कि इस सत्य का जो आद्यम अनादि शुद्धम जो सत्य है, उस सत्य का क्या श्रद्धान आपकी अंतरात्मा ने कर लिया है। और कैसा श्रद्धान? ऐसा श्रद्धान नहीं कि हाँ भैया हम तो शुद्ध हैं, हाँ भैया हम तो शुद्ध हैं, ऐसा नहीं। फिर कि हाँ आप सुना रहे हो, जिनेंद्र भगवान बता रहे हैं इसलिए हम सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। रुचि पूर्वक, प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, अपनी आत्मा से अत्यंत प्रियता पूर्वक कि हाँ मैं शुद्ध हूँ। ऐसी शुद्धता की प्रीति, ऐसी शुद्धता का प्रेम, शुद्धम छ सर्वशुद्धम, ऐसा शुद्धता का अपने अंतरंग में, अंतरंग से शंखनाद कि हाँ मैं शुद्ध ही हूँ। ऐसा प्रेम जिस प्रीति के बल पे ये कुबुद्धि, ये अज्ञान, ये मिथ्यात, ये मोह, ये महाया, ये नाना प्रकार की जो विभाव रूप विकार परिणतियाँ उत्पन्न होती हैं मन वचन काय की, इन सारी पर्याय परिणमन रूप परिणतियों का सारा अस्तित्व ढह जाए, ये सारी संसार की कल्पना ढह जाए, सारी मन वचन काय की कल्पना ढह जाए। इतनी प्रीति सहित, इतने प्रेम पूर्वक क्या आपकी अंतरात्मा जिनेंद्र भगवान के शुद्ध उपदेश को, जिन वैनम जयवंतम, जिन वाणी को उच्चरित कर रही है कि क्या आद्य मनादि शुद्धम, मैं शुद्ध ही हूँ। बस जिन वैनम जयवंतम, जिनेंद्र भगवान के वचन ही जयवंत है। बस चलने वाला, देखो देखो सुनो अच्छे से सावधान, चलने वाले विचार असत्य है। अनादिकालीन शुभ अशुभ संस्कार, न्याय अन्याय असत्य है। एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं। इस संसार में होने जाने वाला एक एक समय का परिणाम स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता भोक्ता नहीं। तो हे चेतन, हे आत्मन,
जब इस संसार में सब 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 कर्माधीन है, सब कर्मों से कर्मों का ही उदय चल रहा है, जब सब कर्मों से कर्म रूपी कर्म बंध का परिणमन चल रहा है, तो हे आत्मान, हे चैतन्यमय परमात्मा, तुझे इस मल रूप कर्म विकार से रहित, कर्म रूप मल विकार से रहित जो अपना ममल ध्रुव स्वभाव है, आदि अनादि जो अपना ममल ध्रुव स्वभाव है, क्या वह ममल ध्रुव वीतराग स्वभाव अंतरंग से स्वीकारता में आता है कि अहो मैं तो चैतन्य लक्षणमय परमात्मा? क्या आपकी अंतरात्मा इस गहन सत्य को अंतःकरण से स्वीकार करती है? मजबूरी में नहीं। देखो देखो, मजबूरी में स्वीकार करना बात अलग है कि भैया हाँ इतने इनसे सुन रहे हैं, इतने इनसे समझ रहे हैं, हाँ भैया सही है, हाँ भैया सही है, ये स्वीकार करना, ये बात एक अलग है। और प्रीतिपूर्वक स्वीकार करना कि हाँ मैं शुद्धि हूँ, रोमांच पूर्वक स्वीकार करना कि हाँ मैं शुद्धि हूँ, ये बात अलग। स्वीकारता दोनों को हो रही है, क्योंकि यहाँ मिथ्या दृष्टि तो कोई नहीं है, यहाँ अज्ञानी मूढ़ दृष्टि तो कोई भी नहीं है, यहाँ सब सम्यक श्रद्धानी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, सबको स्वानुभूति हो चुकी है और सब स्व समय की प्रतीति को जानते हैं, सब शुद्धात्म समय की प्रतीति को जानते हैं, सबने शुद्धात्म स्वभाव को देखा है, सबने शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव किया है। तो यहाँ तो सब सम्यक दृष्टि जीव बैठे हैं, सब समय सार रूप श्रद्धा को जानते हैं। तो भैया जब आप इसी समय सारूप स्वयं की श्रद्धा को जानते हो, स्वयं की श्रद्धा को पहचानते हो, तो पहचानते तो आप हो, जानते तो आप हो, क्या आपको ऐसे स्वसमय के स्वभाव से अर्थात अपनी शुद्धात्म स्वरूप शुद्ध चैतन्यता से क्या आपको प्रीति है रुचि पूर्वक? अहो मैं तो शुद्ध हूँ। नहीं है तो तुम नहीं कहोगे, नहीं है तो नहीं कहोगे, सम्यक दृष्टि अनुभव हुई, सच्चे श्रद्धान को लेके बैठे हो, इसलिए नहीं है शुद्धात्मा या शुद्ध उपयोग नहीं है या शुद्ध चेतना नहीं, ये तो ऐसा तो नहीं कहोगे। ये बात तो सब की है, जिन भगवान के वचन सत्य ही कहोगे। लेकिन क्या आपको सारे पर्याय परिणमन, अज्ञान को ज्ञान में, कुबुद्धि, माया, मोह, निदान, ये जितनी भी सल हैं, मिथ्या, माया, मोह आदि ये सल जितने भी विकल्प हैं, क्या इन विकल्पों को से परे, इन सारे कुबुद्धि दुर्बुद्धि आदि के परिणमन को छोड़कर क्या मैं आद्यम अनादि शुद्धम निराकार ब्रह्म स्वरूप परमात्मा हूँ, चैतन्यमयी चिदानंदमयी ध्रुव ब्रह्म स्वरूप हूँ, अनंत चतुष्टय मेरा स्वभाव, ध्रुव ब्रह्म स्वरूप हूँ, अनंत चतुष्टय मेरा स्वभाव है, ध्रुव केवल ज्ञान में ज्योति, यही मेरा स्वरूप है बस। क्या प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक आपकी आत्मा इस सत्य में गहरे उच्छाय से, गहरी अंतरंग भावनाओं से क्या आपकी आत्मा इस सत्य में बिल्कुल निर्द्वंद होकर विचरण करती कि आहा हा 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 मैं तो शुद्ध सिद्ध मुक्त ममलय ममल स्वभावी परमात्मा ही। ये है निशंकाचार, बिल्कुल निशंक होके रुचि पूर्वक। ये मोक्ष का मार्ग क्या है? बस ये जो शुद्धता की रुचि है ना, आद्यम अनादि शुद्धम, जिन वचनों के वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके, ये दुर्बुद्धि कुबुद्धि के विकल्पों का परिहार करके शुद्ध स्वरूप वस्तु स्वभाव का जो आह्लाद है, कल भी कहा था ना, वस्तु स्वभाव का जिन वचनों के, जिन भगवान के वचनों का जो आनंद है, सम्यक ज्ञान का जो उदय है, वही जिन मार्ग है, वही मोक्ष मार्ग, वही मोक्ष मार्ग। तो सम्यक ज्ञान क्या है? सत्य वस्तु स्वभाव के यथार्थ बोध से कुबुद्धि और दुर्बुद्धि का समन करके शुद्ध ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रमण करना, शुद्ध ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को अंतरात्मा से स्वीकृत करना, रुचि पूर्वक, बहुमान पूर्वक, उत्साह पूर्वक, जय जयकार पूर्वक, मैं ममलय ममल ध्रुव स्वभावी परमात्मा ही हूँ। अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा की स्वीकारता, अंतरात्मा की गहन स्वीकारता और अंतरात्मा से गहन स्वीकारता कि ओ मैं तो वो ध्रुव स्वभावी, मैं तो वो ममल स्वभावी परमात्मा, मेरा पर पर्याय से, पर परिणमन से और पर पर्याय परिणमन आदि की अनंत अवस्थाओं से कोई भी रंच मात्र संबंध नहीं। ये नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है, उद्गल से संबंध नहीं है, कुबुद्धि विकारी राग आदि परिणामों से संबंध नहीं है,
ज्ञान विज्ञान में स्वरूप है मेरा, मेरा कर्ता भोक्ता आदि क्रियाकलापों से कोई संबंध नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। क्या इन जिन भगवान के वचनों की यथार्थ प्रतीति से आपको स्वाभिमान जागृत होता है कि ओ मैं तो तीनों लोगों का स्वामी हूँ, जिन जिन बार स्वामी हूँ, जिन जिन नाथ रमण उपवनम, जिन जिन स्वभाव में रमण, जिन जिन बार स्वभाव में रमण, अपने स्वभाव का स्वाभिमान, स्वभाव का बहुमान, स्वभाव का गौरव, हो वो शुद्ध बुद्ध परमात्मा जिन जिन बार परमात्मा में हो, अंतर से, अंतःकरण से, अंतरात्मा से, जिन जिन बार स्वभाव स्वामी, जिन जिन बार पद का स्वाभिमान, भैया वो जिन जिन बार पद मेरा है, जिन जिन बार स्वभाव मेरा स्वभाव, जिन जिन बार जिनेन्द्र पद मेरा है, ऐसा स्वाभिमान क्या हो, मैं तो निर्लेप ज्ञाता स्वभाव वाला हूँ, कर्म से निर्लेप, भाव से निर्लेप, इस शरीर आदि पुद्गल, अचेतन पुद्गल, ये शरीर आदि जो वर्ण है, रूप है, स्पर्श है, रस है, गंध है, इन सारे प्रपंचों से एकदम निर्लेप, शुद्ध बुद्ध निराकार चैतन्मय अतीन्द्रिय आत्मा, सोहम सिद्धोहम सिद्ध स्वरूपोहम, ऐसा अंतर से बोध आता है कि सोहम सिद्धोहम शिव रूपोहम, मैं तो ध्रुव बीतराग स्वभाव हूँ, मेरा किसी पर पर्याय परिणामान पर भाव से कोई संबंध नहीं है। आता अंतर से बोध, ओहो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म, ये यदि ऐसा बोध आता है, ऐसी प्रियता आती है, चलो बोध नहीं आता, यदि ऐसी प्रियता आती है जिन जिन स्वरूप के प्रति, अरे ऐसा बहुमान आता है कि ओहो वो सत्य स्वरूप, वो शुद्ध चेतना मेरा स्वरूप है, कुबुद्धि आदि का दमन करके, कसाय आदि का दमन करके, मोह राग आदि की, क्षोभ आदि की, राग देश की परिणतियों का दमन करके, उनका सहकार करके नहीं, ऐसा नहीं होगा। कैसा कि मोह राग देश कसाय का भी सहकार करते रहो और कहते रहो जिन जिन बार परमात्मा हो, वो रस ही नहीं आएगा। फिर मोह आदि कसाय कुज्ञान मिथ्यात दुर्बुद्धि द्वेष आदि का परिहार करके, ओहो जिन वैनम जयवंतम, जिन जिन बार नाथ तीनों लोकों का स्वामी, ध्रुव त्रिकाली परमात्मा है, अनंत अनंत चतुष्टय का स्वामी, मैं ध्रुव केवल ज्ञान स्वरूप अनंत अनंत प्रकाश पुंज परमात्मा, अर्क सुअर्क, अर्क सुअर्क, अरे प्रकाश से प्रकाशवान, प्रकाश से प्रकाश स्वरूप, प्रकाशवान सत्ता, अर्क सुअर्क, स्वयं में प्रकाशित केवल ज्ञान सूर्य की तरह क्या हूं भैया, मैं शुद्ध निराकार चैतन्यमय परमात्मा हूं। भैया रोमांच, बहुमान, बस ये बहुमान ही पुरुषार्थ है। गुरु महाराज ने ममल पावड़ जी में, वैसे पूरे 14 ग्रंथों में ध्रुव की महिमा गाई है, लेकिन ममल पावड़ जी में सिर्फ ऐसे ममल स्वभाव की परिणति का बहुमान गाया है। पूरा ममल पाहुड़ मतलब क्या, ममल स्वभाव की महिमा, ममल स्वभाव का बहुमान, ममल स्वभाव की जय जयकार, ममल स्वभाव वीतराग, ममल स्वभाव की मात्र बहुमान की परिणति, आनंद की परिणति, जय जयकार की परिणति, ध्रुव में रमण की परिणति और अज्ञान की फटकार, अज्ञान को ज्ञान रूप जो बुद्धि चल रही है ना, संसार को जो देख रही है, संसार के जो विकल्प कर रही है, संसार में जो अनुरक्ति हो रही है, उसको ज्ञान अज्ञान को पूरा परिहार करके मात्र ध्रुव और ममल स्वभाव की महिमा गाई है। बहुमान की, आत्म स्वभाव के बहुमान की गौरव गाथा को गाया है। ध्रुव चारित्र रमणता में शुद्ध स्वरूप के अनंत बहुमान को छाला है, अनंत गहन गहन साधना को लिखा है, बहुत सरलता से, बहुत सरल शब्दों में, एक एक शब्द में अनंत अनंत ग्रंथ लिखा जाए, इतना इतना रहस्य है, इतनी सरल भाषा में लिखा है, इतनी सरल भाषा में लिखा है कि श्रद्धा से जो पढ़े उसे आनंद आ जाए। लेकिन भगवान जी, हे भगवान जी, आप बताओ कि आपको ऐसे सत्य स्वभाव का बहुमान आ रहा है, आपको ऐसे अपने जिन जिनवर स्वभाव का बहुमान आ रहा है कि आपकी परिणति ललायत हो रही है कि मैं जिन जिनवर पद मेरा है, मैं जिन जिनवर बन जाऊंगा, मैं शुद्ध मुक्त स्वभाव अपने ध्रुव स्वभाव में विलसूंगा, अपने ध्रुव स्वभाव में विलसूंगा, मैं अपने चैतन्य में ध्रुव स्वभाव में विलसूंगा। क्या आपको बहुमान उत्पन्न हो रहा है कि मैं अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में विलसूंगा? मेरा स्वरूप है, ज्ञानानंद में मेरा स्वभाव है।
गुरुदेव कहते हैं कि हे ज्ञानी, अब तो तुम ज्ञानी हो गए हो, अब तो तुम ज्ञाता हो गए हो, अर्थात अब तो तुम सम्यक दृष्टि हो गए हो, अब तो तुमने सत्य और असत्य के भेद को जान लिया, अब तो तुमने संसार क्या है, संसार परिभ्रमण क्या है और संसार से मुक्त होने का मार्ग क्या है ये समझ लिया, ये जान लिया। सच्चा श्रद्धान क्या है और अज्ञान क्या है ये भी जान लिया। आप क्यों अज्ञान में अपनी मूड़ पटा रहे हो? अज्ञान में अपनी मूड़ पटा रहा मतलब, अरे अज्ञान में अपनी मूड़ पटा रहा मतलब आप क्यों अज्ञान भाव को अपने सर पे बैठा रहे हो? क्यों अज्ञान भाव से अपनी दुर्गति करवा रहे हो? क्यों व्यर्थ की चिंता में अपनी आत्मा का घात कर रहे हो? क्यों पर की सल में, कुबुद्धि में, अज्ञान में अपनी आत्मा का पतन कर रहे हो? अरे गुरु महाराज फिर क्या करें? अरे जब तुमने सम्यक दृष्टि हो, जब तुमने सत्य असत्य के भेद को जान लिया, जब तुमने संसार असत्य है और ज्ञान में वीतराग ध्रुव स्वभाव सत्य है, ऐसे परम सूक्ष्म रहस्य को जान लिया, आत्म स्वभाव का श्रद्धांत प्रकट कर लिया, ज्ञान में विज्ञान में सत्ता को तुमने प्रत्यक्ष अनुभव से देख लिया, तो अब क्यों अपनी मुड़ पटा रहा है संसार में? तो गुरु महाराज क्या करें? अब क्या करें? अब भी पूछ रहा हो क्या करें? अरे अब तो ध्रुव स्वभाव में रमण करो, अर्थात ध्रुव की ओर दृष्टि दो, अज्ञान को ज्ञान की ओर देखी काय करो। भाई अब गुरु महाराज तो कर्मों का उदय चलता है इसलिए दिख जाता है, हम देखा थोड़ी ना है। अरे कर्मों का उदय चलता है तो वो कर्म उदय कर्म के उदय में चलते हैं, लेकिन तुम्हारे उपयोग में अपने शुद्ध बुद्ध निराकार चैतन्य स्वभाव की प्रतीति रहती है या नहीं रहती? उस ध्रुव निराकार चैतन्य स्वभाव का बहुमान रहता है या नहीं रहता? मैं जिन जिन पर पद का स्वामी हूँ, ऐसे केवल ज्ञान में स्वभाव का बहुमान रहता है या नहीं रहता? क्या हो, मैं तो केवल ज्ञान मैं स्वरूप हूँ, ध्रुव ज्ञान में मेरा स्वभाव है, ध्रुव आनंद में मेरा स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव है। ऐसा अंतर से रोमांच रहता है या नहीं रहता? ये कर्मों का उदय, अरे फिर जब तुमने कर्म और धर्म के मर्म को जान लिया, तुमने जान लिया कर्मों से कर्म पैदा होते हैं, अर्थात यदि बाहर में कोई घटना घट रही है तो उस घटना में जैसे द्रव कर्म घट रहा है, तो उस द्रव कर्म में यदि तुम्हारे भाव कर्म जुड़ेंगे तो नवीन नो कर्म और द्रव कर्मों का बंध होगा। तो कर्मों से कर्मों का बंध होता है, ये तो तुम जानते हो ना। अज्ञान को ज्ञान की, व्यर्थ की चिंता से कर्मों का बंध होता है, व्यर्थ की सल्यों से, व्यर्थ की पर्याय की ओर देखने से कर्मों का बंध होता है, ये तो तुम जानते हो ना। कर्मी कर्म के आश्रय दाता है, पर्याय को अशुद्ध पर्याय को जन्म देने वाली है, अशुद्ध पर्याय को देखने से ही अनंत संसार का बीजारोपण होता है, ये तो तुम जानते हो ना। जब तुम जानते हो कि पर्याय, अशुद्ध पर्याय को देखने से ही अनंत अशुद्ध संसार रूप बीजारोपण ललता है, जब तुम जानते हो कि द्रव कर्म भाव का नो कर्म में एकत्र करने से ही इन कर्मों का आवरण बढ़ता है, तो हे ज्ञानी, और तुम ये भी जानते हो कि इन सारे कर्मों से मुक्ति का उपाय एकमात्र ज्ञान स्वभाव की रमणता है, एकमात्र ज्ञान स्वभाव की स्वीकारता है, एकमात्र ध्रुव स्वभाव की प्रतीति है, एकमात्र ज्ञाता दिष्टा आम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम की गर्जना है, एकमात्र अपने आद्यम अनादि शुद्धम जिन वयन ध्रुव बयन इनकी प्रतीति है, जिन वचनों की प्रतीति है। जब तुम सब सारे रहस्यों को जानते हो, जब तुम सारे रहस्यों को जानते हो, तो हे जीवात्मा, हे ज्ञातिनी, जब तुम कर्म और धर्म के रहस्य को जानते हो, तो अब जानबूझ के कर्मों में अपनी दुर्गति करने क्यों जा रहे हो? अर्थात उन कर्मों में एकत्र और अपनत्व क्यों कर रहे हो? क्यों कुबुद्धि और दुर्बुद्धि से अपनी आत्मा का पतन कर रहे हो? क्या करें गुरुदेव? अरे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव तुम्हारे अंदर है, ज्ञान विज्ञान में ममल वीतराग स्वभाव तुम्हारे अंदर है, अनंत सूर्यों से, कोटि सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशित शुद्ध तत्व शुद्धात्मा तुम्हारे अंदर है। अरे को ज्ञान और मिथ्यात अज्ञान का साथ छोड़ो और ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव की अनुभूति न करो। सुधारो, क्या सुधारो? अपनी रुचि को बदलो, अपनी रुचि को ध्रुव स्वभाव की ओर ले जाओ। घर गृहस्थी पर्याय परिणमन तुम्हें दिखाई ना दे, राग देश विकारी भाव तुम्हें दिखाई ना दे, भैया छोड़ के जंगल चले जाएं क्या? मूर्ख, अन्यान माओ मिथ्या सल संजुतिरना। मूर्ख, तू पर्याय को ही बदलेगा,
तू संयोग को ही बदलेगा। अज्ञानी अज्ञान में ही बदलना चाहेगा, भैया नहीं हम इस घर से निकल जाएं, इस घर में हट जाएं, जंगल में रहने लगे। अरे जंगल में रह के भी तेरे अंतर में मंगल नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि तेरी दृष्टि तो आखिर पर्याय पे ही है ना। जंगल में रहने वाले को मंगल नहीं होने वाला, बल्कि घर में भी जंगल जैसा रहने वाले का मंगल होने वाला। अर्थात जैसे जंगल में एकांत है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वैसे ही मेरा स्वभाव तो मुझ में परिपूर्ण है, मुझे किसी पर्याय परिणमन से कुछ लेना देना नहीं है। घर में रहते हुए एकांत में रहना सीखना। एकांत अर्थात सारे पर्याय परिणमन के बीच में मैं एकाकी एकत्र ध्रुव वीतराग में स्वभाव हूं। अपने ध्रुव स्वभाव की शुद्धम च सर्वशुद्धम, ध्रुव स्वभाव की रुचि तो लगा, शुद्धात्म स्वभाव की रुचि तो लगा। भैया क्या हमें शुद्धात्मा की रुचि नहीं है? नहीं, रुचि नहीं है। क्यों नहीं है भैया? सम्यक दृष्टि है, रुचि कैसे नहीं है? ये सम्यक दृष्टि हो तुम श्रद्धानी हो, इसकी बात नहीं है, लेकिन जितनी रुचि होनी चाहिए उतनी रुचि नहीं है। क्यों भैया क्यों नहीं है? अब आप बताओ क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि अज्ञान और अज्ञान की परिणतियों में लगे, इसलिए नहीं है। मोह ममत्व के जाल में जंजाल में फंसे हुए, इसलिए नहीं है। क्या करें? ज्ञान विज्ञान में पद की अनुबोध न करो, सारे कर्म क्षय हो जाएंगे। नहीं भैया ऐसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा, बाहर से कुछ भी होने से कुछ नहीं होगा, बाहर से संयोग से भाव से विवाह से कुछ भी होने से कुछ नहीं होगा। फिर ये कर्म कैसे क्षय होंगे? ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव की अनुबोध न करो, सारे कर्म क्षय हो जाएंगे। ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव की अनुबोध न करो, आंतरिक आत्मिक सुख प्रकट हो जाएगा। मन के सुख की बात नहीं कर रहा। ज्ञान विज्ञान में ध्रुव वीतराग स्वभाव की अनुबोध न करो, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव को देखो, मैं ध्रुव प्रकाशवान अर्क सुअर्क में रमण अनंत अनंत चतुष्टय रमणी स्वभाव है मेरा। अंतरात्मा मेरा रमण स्वरूप है, रमणता रूप है, मेरा स्वभाव ही रमणता रूप है, चैतन्य रमणता रूप। ऐसे चैतन्य रमणता स्वरूप को अपनी दृष्टि में लो, अपने आप ही सारे कर्म मिला जाएंगे, सारे भाव मिला जाएंगे, सारे अशुद्ध भाव, सारे अशुभ भाव, सारे मोह ममत्व के परिणाम सब मिला जाएंगे, सारे दुख रूप परिणाम मिला जाएंगे। तो कैसे? अपने आनंद परमानंद स्वभाव का अनुमोदन करो, पंच पदवी स्वरूप की आराधना करो, वीतराग तत्व का अनुमोदन करो, स्वभाव के बहुमान को जगाओ कि मैं सिद्ध शुद्ध परमात्मा हूं। सारे कर्म खंडित हो जाएंगे, सारा मिथ्यात्व मोह का आवरण सब मिला जाएगा। ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुमोदन करो, ज्ञान विज्ञान स्वभाव का सहकार करो। ध्रुव केवल ज्ञान में प्रकाशवान जो स्वरूप तुम्हारे अंदर उदित हुआ है उसका सहकार करो कि अहो ये ध्रुव जो स्वभाव जो मेरे इस अंतर हृदय में आया है, जो जिनु अंतरात्मा मेरे अंतरात्मा में स्व अनुभव रूप आया है, जो जिनु अंतरात्मा जो चैतन्यमय निज आनंद का धाम जो मेरे अंतःकरण में अनुभव में आया है, जो अनंत चतुष्टय में वीतरागपाद जो मेरे अंतरंग में स्व अनुभव में आया है, बस वही मेरा निराकार रूप है। ऐसे वीतराग ममल पद की अनुमोदना करो, सारे कर्म मिला जाएंगे। ये हितकारी, ये आनंदकारी, ये मंगलकारी, ये सुखकारी, ये गुरु महाराज का उपदेश। एकम जिनम स्वरूपम, एक जिन स्वभाव ही तुम्हारा रूप है। बस जैसा जिनेन्द्र का निर्ग्रंथ वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव है, वैसे निर्ग्रंथ वीतराग स्वभाव मेरा चैतन्य स्वभाव, एक जैसा रूप है। जिन लिंग है, सच्चा लिंग जिन जिनवर लिंग है मेरा, जिनेन्द्र लिंग है मेरा, स्त्रीलिंग पुरुष लिंग नपुंसक लिंग और इनसे जुड़े हुए भाव, संसार करता भोक्ता, ये ऐसा हो गया वो ऐसा हो गया, ये अज्ञान लिंग नहीं है मेरा, को ज्ञान लिंग नहीं है मेरा, फिर केवल ज्ञान में लिंग है मेरा, लोकालोक प्रकाश का, जहाँ कुबुद्धि और अज्ञानता प्रवेश भी नहीं करते, ऐसा ध्रुव केवल ज्ञान में लिंग है मेरा, शुद्ध जिन लिंग, जिन जिनवर लिंग। ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा के स्वालिंग का अनंत चतुष्टय में स्वालिंग का स्वाभिमान जागृत करो कि ममल पद का स्वामी हूं मैं। दीप्ति सुदीप्ति रमन मऊ, दीप्ति सुदीप्ति ज्ञान से ज्ञान में, दीप्ति ज्ञान से सुदीप्ति स्वयं के ज्ञान में स्वभाव की अनुमोदना करो। या हमें तो पता ही नहीं हमारे अंदर ज्ञान, हमारे अंदर कौन सी दीप्ति है,
हमारा ज्ञान, हमें तो यही विश्वास नहीं कि हम ज्ञान स्वभावी आत्मा है और हमारे अंदर अनंत ज्ञान की दीप्ति है। बस जो तुम्हें विश्वास नहीं है ना, वही तो अस्वीकारता है ध्रुव परमात्मा की। जो तुम्हें विश्वास नहीं है ना कि मैं ज्ञान में स्वरूप हूँ और मेरे अंदर अनंत ज्ञान में स्वरूप है, मैं ज्ञान में स्वरूप हूँ और मेरे अंदर अनंत ज्ञान में स्वरूप है, मैं प्रकाशवान स्वरूप हूँ और मेरे अंदर अनंत प्रकाशवान अनंत आनंद में स्वरूप है, मैं शुद्ध परम आनंद में स्वरूप हूँ और मेरे अंदर अनंत अनंत परमानंद स्वरूप है। जो तुम्हें ऐसी परम आनंद की, परम ज्ञान स्वभाव की स्वीकारता नहीं है ना, वही तो दुख है, वही तो दुख है भगवान जी कि तुम्हें ज्ञान से ज्ञान स्वभाव की अनुभूति का विश्वास नहीं है, ज्ञान से ज्ञान स्वभाव की रमणता का विश्वास नहीं है। गुरु महाराज तो कह रहे हैं दीप्ति सुदीप्ति माऊ, ज्ञान से ज्ञानमयी स्वभाव है, रमण करो, अनुमोदन करो कि हाँ ये देखो ये जानने देखने वाला ये गायक स्वभाव मेरा स्वभाव है और ये गायक स्वभाव अनंत ज्ञानमय है। ज्ञाने ज्ञान अनमोयम, ज्ञाने ज्ञान वीरधम, ज्ञाने ज्ञान ममलम। ज्ञान से ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना, ज्ञान से ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना, ज्ञान से ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना। दीप्ति सुदीप्ति माऊ, दीप्ति सुदीप्ति माऊ, दीप्ति सुदीप्ति माऊ, दीप्ति सुदीप्ति माऊ, दीप्ति सुदीप्ति माऊ। क्या भैया? ज्ञान से ज्ञान की अनुमोदना। अर्क सुअर्क माऊ, क्या भैया? प्रकाशवान स्वभाव, सम्यक ज्ञान के प्रकाश से, सच्चे श्रद्धांग से क्या करना भैया? सुदीप्ति माऊ, अर्क सुअर्क माऊ। अर्क से, प्रकाश से, जो शुद्धात्म स्वभाव का प्रकाश हुआ, स्वानुभव हुआ है, उस प्रकाश से प्रकाश माऊ, अनंत प्रकाश माऊ, अनंत ज्ञान माऊ। ज्ञान से ज्ञान की अनुमोदना, ज्ञान से ज्ञान का सहकार, ज्ञान से ज्ञान की रमणता। विश्वास तो हो, स्वीकारता हो तो हो कि मैं ऐसा आद्यम अनादि शुद्धम अनंत ज्ञान का पिंड हूँ। स्वीकार तो हो कि जिन्हें भगवान ने जो कहा है दीप्ति सु दीप्ति माऊ, अर्क सु अर्क माऊ, रमण सु रमण पाऊ, जो जिनेन्द्र ने कहा वो सत्य है, जिनवैनम जयवंतम। तुम्हें ऐसा अंतरंग से स्वीकार तो हो, तब तुम्हें उस रमणता का आनंद आएगा, तब तुम्हें वह तीन्द्रिय का विश्वास होगा कि ओ कौन को ज्ञान में अपने आत्मा का घात करे, कौन अज्ञान में संसार में परिभ्रमण करे। अरे जिन वैनम जयवंतम, जिन भगवान कह रहे हैं अर्क सु अर्क माऊ, रमण सु रमण माऊ, चरण सु चरण माऊ। कि भैया तुम तो रमणता से रमणमयी हो, अनंत चेतन रमणता है तुम्हारी, अनंत चेतन रमणता है तुम्हारी। आस्था तो हो अंदर से, अंतरात्मा को विश्वास तो हो कि वास्तव में मैं रमण चतुष्टयमयी हूँ, रमण चतुष्टयमयी। रमणता में अनंत चतुष्टय स्वभाव है मेरा, शुद्ध रमणतामयी अनंत चतुष्टय स्वभाव है मेरा, शुद्ध बुद्ध मुक्त निराकार परिपूर्ण ब्रह्म चैतन्यमयी स्वभाव, अनंत चतुष्टय में स्वभाव है मेरा। जिन वचन के विश्वास, इसे कह रहे हैं, इतने हम कह रहे हैं ना, जिन वैनम जयवंतम, जिन वैनम जयवंतम, जिन वैनम जयवंतम, इसकी प्रतीति लाओ, जिन वैनम जयवंतम की प्रतीति लाओ, जिन वैनम जयवंतम की प्रतीति लाओ। ये है जिन वैनम जयवंतम। ये देखो ये आ गया अर्क सु अर्क माऊ। यदि आपका जिन भगवान के वचन में विश्वास होगा तो आपको तत्काल प्रतीति आ जाएगी, और जिन भगवान कह रहे हैं मैं अर्क सु अर्क मई हूँ। यदि आपको आद्यम अनादि शुद्धम पे विश्वास होगा तो तत्काल आपके अंदर प्रतीति आएगी, अरे दीप्ति सु दीप्ति मई, अरे अनंत प्रकाश, शुद्धि शुद्ध, शुद्धि शुद्ध, शुद्धि शुद्ध। यदि आपको जिन भगवान के वचनों का बहुमान होगा तो ये चर्चा आपको अपने आप ही रोमांच से अंतरोन्मुख करके आपको ध्रुव में ले जाएगी, ध्रुव में समा देगी, अनंत बहुमान से भर देगी, अनंत रोमांच से भर देगी, अनंत चतुष्टय की अनंत महिमा से भर देगी। आपको तत्काल स्वभाव रमणता प्रकट हो जाएगी, अर्थात अपनी श्रद्धान की भूमिका का आनंद आने लगेगा, नंद दशा प्रकट हो जाएगी। जिन वचनों की कल ही कहा था ना, आवृत्ति सम्यक दृष्टि को यदि कोई व्रती सुनेगा तो उसे वेदन होने लगेगा, कोई महाव्रती सुनेगा इस दिन उपदेश को तो वो सदुपयोग में डूब जाएगा, और यदि कोई भी आवृत्ति सुनेगा तो उसे नंद दशा प्रकट हो जाएगी। जिन्हें भगवान के वचनों का अनंत 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 रोमांच और बहुमान उत्पन्न हो जाएगा। जो जहां जिस भूमिका में बैठा होगा उसे वहां उस भूमिका में उसका पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाएगा। जिन वचन निरपेक्ष होते हैं, वो आवृत्ति के लिए अलग, महावृत्ति के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग नहीं होते, वहां तो एक शुद्धता का शंखनाद होता है, शुद्ध 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 शुद्ध। जो जहां बैठा वो वहां से ले ले, जो जहां है वो वहां से पी जाए, जो जहां है वो वहां से ग्रहण कर ले।
एक ही एक नाद हो रहा है बस। आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम। है भगवान की मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। भगवान गहरा प्रेम हो अपनी निराकार में चेतना से, गहरी प्रीति हो अपने निराकार वीतराग स्वभाव से, गहरी अंतरंग आत्मा की रुचि हो तो इस सत्य को पी पाओगे। नहीं तो प्रवचन तो हजारों लोग कर रहे हैं, हजारों को सुन रहे हो, लेकिन आचार तारण तरण देव का मार्ग आनंद और परमानंद के झूले झूलने का है। उस मार्ग को ग्रहण करना, आनंद में रहना, आनंद में रमण करना, स्वभाव के बहुमान से ओतप्रोत रहना, ये तो कोई बिरले जीव के भाग्य की बात है, कोई पात्र जीव की होनार की बात है। कोई पात्र जीव इस सत्य को पी के गहरी 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 अनुभूतियों को वही बिना विकल्प के बहुत सहजता में देख लो। अच्छा कितनी गहरी बात है, जिन वैनम जयवंतम, कितनी सरलता में आ रही अनुभव। आद्यम अनादि शुद्धम कितना गहरा विषय है, छील छाल के बताएं तो न जाने कितनी पर्यायों की चर्चा होने लगे, लेकिन 10 कुछ नहीं, सिर्फ आद्यम अनादि शुद्धम से ही सिद्धि हो रही। दीप्ति सुदीप्तिमयी, यदि इसको पर्याय से घटा के बताते चर्चा कि भैया ऐसा 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 ऐसा, तो वो ऐसा लगता है कितनी गहरी बात बता दी। लेकिन जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा से सिर्फ दीप्ति सुदीप्तिमयी में ही कितना बहुमान आ रहा है। क्या करेंगे बुद्धि की जानकारी इकट्ठी करके, जब इतना रस ऊपर ही, इतना रस वैसे ही आ रहा है, जब ऐसी अनुमोदना सहज ही हो रही है, तो क्या करना है, आनंद में रहो। ज्ञान अज्ञान मिथ्यात्म मद इनका सहकार छोड़ के ऐसे जिन भगवान के वचनों के सहकार के आनंद में रहो। सहकारिता करो बार बार, जिन वचनों के भगवान के वचनों की सहकारिता करो। वस्तु स्वभाव को सामने रखो, हर पल हर घड़ी हर समय हर श्वास में वस्तु स्वरूप साथ में हो। हर पल हर घड़ी सामने जिन भगवान की वाणी रखी हो, बस जिन वाणी हर पल तुम्हारे सामने रखी हो, हर घड़ी तुम्हारे सामने रखी हो, जिन वाणी जिन भगवान के वचन हर पल अपने सामने रखे हो। फिर देखो कैसे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति क्या, मुक्ति तो तुम्हारी परिक्रमा लगाएगी, हर समय मुक्ति का अनुभव होगा। अहो ये देखो, ये ज्ञान विज्ञान में स्वभाव ही तो मुक्त है। ये ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अनुमोदना करने वाला गायक, ज्ञान स्वरूप ज्ञाता, यही तो मुक्त है, यही तो कमल की तरह निर्लिप्त है। कीचड़ में जैसे कमल निर्लिप्त है, वैसे ही ज्ञानी इस देह में और इस कर्मों के संयोग में निर्लिप्त है। उसमें लिप्तता कहाँ है, कर्मों का विकार कहाँ है, उसमें तो निर्लिप्तता है। गायक का आनंद है, नंद स्वरूप का रोमांच है, आनंद में स्वभाव की अनुरक्ति है, स्वभाव है मेरा, जिन भगवान के वचनों का बहुमान है, जिन वैनम जयवंतम की प्रतीति है। ध्रुव 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 ध्रुव, ये इतने बार ध्रुव बोलने में डर लगता है। अरे प्रीति हो, प्रीति जिन वचनों से। अपने मुंह से हम भैया इतना ध्रुव बोले तो ऐसा लगता है कि हम तो ऊपर ही ऊपर बोल रहे हैं। यही तो विश्वास हो, जिन वचनों का विश्वास, गहन विश्वास। ओ ध्रुव 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 धाम ही मेरा स्वभाव, गहन विश्वास, गहन प्रीति, तब आता आनंद, तब आता विश्वास। ऊपर ही ऊपर नहीं, ऊपर ही ऊपर डोलना नहीं, ऊपर ही ऊपर डोलना नहीं। अंतरंग गहन श्रद्धान नहीं हो तुम, गहन श्रद्धान की, तुमने तत्व का श्रद्धान किया है। ज्ञान की अनंत गहराई की अनंत तलहटी में जाके देखो, अनंत ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है, अनंत ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है। ज्ञानी तुमने जब तुमने समय और असमय के भेद को जान लिया, वे समय सार में ध्रुव अनंत चतुष्टय मेरा आत्मा है, और असमय में ये एक एक समय का पुद्गल का सारा जगत का परिणमन है। ये ज्ञानी जब तुमने समय और असमय के परिणमन को जान लिया, समय और असमय के भेद को जान लिया, जब तुम समय और असमय के भेद विज्ञान को जानते हो, समय और असमय के भेद को तुम जानते हो, तो फिर जानबूझ के असमय की चिंता में क्यों रत रहते हो? समय सार स्वभाव की अनुमोदना क्यों नहीं करते? ये कहाँ से कल हमें रुचि नहीं है, बस चाहिए तो इतनी तो कमी आ रही है। एकदम जिन भगवान के वचनों की रुचि नहीं है, समझने की रुचि है बुद्धि की, लेकिन जिन भगवान के शुद्ध वचनों की रुचि नहीं है। आद्यम अनादि शुद्धम स्वभाव की रुचि नहीं, जिन भगवान के
शुद्ध वचनों की रुचि नहीं है, आद्यम अनादि शुद्धम के शुद्ध स्वभाव की रुचि नहीं है कि मैं शुद्ध ही हूँ, शुद्ध ही हूँ, शुद्ध ही हूँ, शुद्ध ही हूँ और शुद्ध ही हूँ, अशुद्धता से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसी रुचि नहीं है। और यदि रुचि हो, भगवान सही कह रहा है, यदि अंतरात्मा में अंतरात्मा अनंत चतुष्ट स्वभाव की रुचि हो तो फिर कौन है जो तुम्हें संसार में परिभ्रमण करा सकता? कोई नहीं है। कोई कर्मधारा में इतनी ताकत ही नहीं है क्या कि तुम्हें विवाह में संसार में खींच के ले जाए। कोई कर्मधारा में इतनी ताकत नहीं है। कर्मधारा तो उपयोग को खींच सकती है, मन वचन काय को खींच सकती है, लेकिन जब श्रद्धान का बलवत जोर हो तब वो कर्मधारा भी ढीली पड़ जाती है। जब श्रद्धान की धुंधुई बज रही हो, जिन भगवान का उपदेश चल रहा हो, तो बड़े से बड़े कर्म के आवरण भी टल जाते हैं, अर्थात बड़े से बड़े कर्म के आवरण भी पलट जाते हैं। लेकिन किसके लिए? सच्चे श्रद्धानी जीव के लिए, आत्म स्वभाव की रुचि रखने वाले जीव के लिए बड़े से बड़े कर्मोदय भी पलट जाते हैं। बड़े से बड़े, तुम जो छोटे छोटे घर गृहस्थी के कर्मोदय के लिए रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? क्योंकि तुम्हें सच्चे ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा नहीं है ना, सच्चे जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा नहीं है ना, इसलिए तुम तो छोटे छोटे घर गृहस्थी के निमित्तों में ही रो रहे हो। अरे बड़े बड़े विघ्न भय उपद्रव टल जाते हैं जिन भगवान के वचनों के बहुमान से, बिना इच्छा किए। अरे ज्ञानी जीव अपने दुखों के लिए रोता नहीं है, या अपने दुखों को मिटाने के लिए कोई प्रसाद नहीं करता, वो तो परम आनंद में सुख स्वरूप में अवगाहन करता है। और परम आनंद में सुख स्वभाव में अवगाहन करने से संसारी दुख उसे अपने आप दिखाई नहीं देते, संसारी पीड़ा उसे अपने आप दिखाई नहीं देती, संसारी चिंता उसे अपने आप दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि स्वरूप का चिंतन उसके हृदय में झूलता है। सिद्ध स्वरूपम पिच्छति, सिद्ध स्वभाव की पहचान उसकी दृष्टि में झूलती है। तो सिद्ध स्वभाव की पहचान उसकी दृष्टि में झूलने से असिद्ध जितना भी संसार का लौकिक परिणमन है, संसारिक जितना वातावरण है, वो उसकी दृष्टि में दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, स्वीकारता में नहीं आता। फिर उसे क्या दिखाई देता भैया? उसे तो ज्ञान विज्ञान में अपना ममल स्वभाव ही दिखाई देता है। ज्ञान विज्ञान में अपना ममल स्वभाव, ज्ञान विज्ञान में अपना ध्रुव स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, ध्रुव स्वभाव कि मैं तो ज्ञान विज्ञान में ध्रुव स्वभाव वाला हूँ। दीप्ति सु दीप्तिमयी, अर्क सु अर्कमयी, रमण सु रमण पाऊ, ममल सु ममल पाऊ। जो जहाँ है वो वहीं है, और मैंने सु लगा दिया सब में। जो जहाँ है रमण सु रमण पाऊ, अनंत रमणी अनंत चतुष्टय में स्वभाव जहाँ है वो अपनी रमणता में ही है, स्वयं रमण में है, स्वयं रमणता में ही है। कहीं खोजने नहीं जाना तुम्हें, बस तुम्हें बहुमान हो जिन वचनों का, तुम्हारी रमणता अपने आप होने लगेगी। जिन वचनों में रमणता हुई, बस हो गई ममल स्वभाव की रमणता। जिन भगवान के वचनों का सहकार हुआ, हो गई ममल स्वरूप की रमणता। बुद्धि के सहकार, बुद्धि से जिन भगवान के वचनों को समझना, याद करने को सहकार नहीं कहते, क्षयोपशम को सहकार नहीं कहते। फिर अरे जिन भगवान की वाणी के बहुमान को सहकार कहते हैं, प्रतीति को सहकार कहते हैं। जिन भगवान के वचनों के अनुसार जिसे स्वानुभव हुआ वही सहकार को समझ सकता है, और जो जीव स्वानुभव से हीन है वो सहकार को समझ नहीं सकते। फिर वो अभी क्या बोलते हैं, बुद्धि से बुद्धि के निर्णय को समझ सकते हैं। तो जो स्वानुभव प्रमाण जीव है, जो एक बार शुद्धात्म अनुभूति कर चुके, वही सहकार को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सहकार जानने में आएगा, सहकार क्या होता है। क्योंकि जिसने शक्कर खाई हो वही मिठास का स्वाद ले सकता है, और जिसने शक्कर ही नहीं खाई हो तो मिठास का स्वाद कैसे ले सकता है? और जिसने कभी आज तक सका ही नहीं हो, हाँ वो मिठास कैसी होती है निर्णय कर सकता है, मिठास अच्छी होती है सब कर सकता है वो, लेकिन मिठास का स्वाद नहीं ले सकता। मिठास का स्वाद तो उसी दिन आएगा जिस दिन वो अभ्यास करते करते एक दिन मिठास को चख लेगा। क्या मिठास की प्रतीति उसे जब ही आ सकती है जब वो एक बार मीठे को चख ले, उसकी जब्बिया पे लग जाए एक बार। एक देश उदाहरण है ये तो। ऐसे ही भगवान जी, आपने तो अपने आत्मा की श्रद्धान को देखा है, शुद्धात्मा के अनुभव को देखा है, तो आप तो सहकार को समझ सकते हो कि सहकार क्या है। क्षयोपशम से रहित, बुद्धि के पर्याय परिणाम से रहित आप तो समझ सकते हो कि सहकार क्या होता है। सहकार किसे कहते हैं? जिन भगवान के अमृतमय वचनों के नीचे बैठने से, ज्ञानम स्नान पंडिता, ज्ञान में स्नान करने से कैसे ध्रुवता का सहकार होता है, कैसे ध्रुवता की प्रतीति आती है, आप तो समझ सकते हो।
भैया जब जान सकते हो, समझ सकते हो, आप में पात्रता है, तो फिर क्यों पर्याय में उलझ रहा हो? चेतन चिदानंद 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 और चिदानंद, चिदानंद में क्यों नहीं रमण करते? जान रहे, देख रहे भगवान जी, पहचान रहे भगवान जी। जब स्वानुभूति को जानते हो, समय और असमय के भेद को जानते हो, पुद्गल और चेतनता के भेद को जानते हो, ज्ञान विज्ञान में और अज्ञान के भेद को जानते हो, तो क्यों कुज्ञान और अज्ञान के विकल्पों में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव की सुरति क्यों नहीं जगाते? आत्मिक आनंद में अनुरक्त क्यों नहीं होते? आत्मिक आनंद में क्या हो, मैं तो आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, ममल स्वभावी भगवान आत्मा हूं, मेरा पर पर्याय परिणमन से कोई संबंध ही क्यों नहीं आता? ऐसा प्रेम अपनी ध्रुवता से, अपनी चैतन्यमयी सत्ता से, कि आनंद परमानंद में ध्रुव स्वभाव मेरा स्वभाव है। शुद्ध अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान में स्वभाव मेरा स्वभाव है। ध्रुव विज्ञान में, केवल ज्ञान में स्वभाव मेरा स्वभाव है। अनंत चतुष्टय सुख स्वरूप परमात्मा मेरा परम स्वरूप है। भगवान क्यों नहीं आता अपनी ध्रुवता का? अपनी ध्रुव की ध्रुवता क्या, अपनी प्रभु की प्रभुता का, अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता में, अपने आनंद स्वभाव की रमणता का बहुमान क्यों नहीं आता? भी क्या करें, हम बताएं क्या करें? भैया रुचि लगाओ फिर से स्वभाव, पहली क्लास से पढ़ाई चालू करो। क्या? सबसे पहले जिन भगवान के वचनों का विश्वास करो, बड़े बड़े साधनाओं के विकल्प छोड़ो, तुमसे कुछ नहीं सधने वाला। अन्यानी अन्यान माऊ मिथ्या सल संजुतिर्ना, बड़ी बड़ी साधनाओं की कल्पना को तोड़ो। बड़े बड़े सपने संजोए तुमने, क्रियाकांड आडंबर के, शुभ क्रियाओं के, पाप प्रपंच पुण्य पाप के, वो सारे प्रपंचों को तोड़ो, इन सब की रुचि छोड़ो। फिर क्या? पहली क्लास में आके बैठो। कैसे? ध्रुव स्वभाव की रुचि हो, जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा करो, यहीं से मार्ग प्रारंभ होगा। वापिस आओ शुरुआत से, पहली क्लास में आके एंट्री करो और जिन भगवान के वचनों का गाढ़ प्रगाढ़ सिद्धांत जागृत करो। क्या हो? जिन वैनम जयवंत, जिन भगवान की वाणी जयवंत है। कुछ नहीं करना मुझे, कोई साधना आराधना नहीं, सबसे बड़ी साधना जिन भगवान के वचनों का विश्वास है। बस आपने विश्वास कर लिया, आपको जिन भगवान के वचनों की प्रतीति आने लगी, आपको मैं शुद्ध हूं ऐसी आस्था हो गई, बस बाकी यहाँ गुरुदेव कहेंगे अर्क सुअर्क रमण पाओ, ये कहेंगे और आपको रमणता हो जाएगी। वो कहेंगे और आपको अनंत प्रकाश दिखने लगेगा। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि श्रद्धा से प्रकट होता ना भैया, श्रद्धा की भूमिका में है ना अपन। अब आवृत्ति की भूमिका की बात कर रहे हैं ना तुम, तो तुम्हें श्रद्धा से ही प्रकट होगी वो चीज, वो श्रद्धा से ही प्रकट होगी वो चीज, बहुमान से ही प्रकट होगी वो चीज, आनंद से ही प्रकट होगी वो चीज। कब होगी? आप गहरा श्रद्धांत तो करो, अचल विश्वास तो करो, निर्द्वंद होके ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में निशंक होके वर्तो बिल्कुल एकदम निशंक होके, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव मेरा स्वभाव। इतनी महिमा हो आत्म अनंत चतुष्टय, अंतरंग चतुष्टय की, तो मुक्ति का मार्ग बनेगा। चेतन ऊपर ही ऊपर में कुछ नहीं होने वाला, अंतर गहराइयों से जिन भगवान के वचनों की महिमा की स्वीकारता करो। कहने सुनने से काम नहीं बनेगा, फिर स्वीकारता से काम बनेगा, गहरी स्वीकारता से। अंतर चतुष्टय स्वभाव की गहरी स्वीकारता से काम बनेगा। गहन स्वीकारता, गहन स्वीकारता, गहन स्वीकारता। मैं तो ममल स्वभाव हूँ, ममल पद मेरा पद है। भैया हम तो कब से स्वीकार करके बैठे हैं, ममल पद मेरा पद है। आपका उपयोग स्वीकार नहीं कर रहा, आपकी दृष्टि स्वीकार नहीं कर रही। भैया फिर हमें श्रद्धा तो है ना। अरे श्रद्धा है, अभी एक अंश काम बना है। आपको श्रद्धा को अनंत गुना होना, अनंत विस्तार में होना है। अर्थात जितना आपका आत्मा है, जितने उसमें भाव है और जितने उसमें क्या बोलते हैं परिणतियां हैं, उन सब में जब तक एकमात्र में शुद्ध न रह जाए तब तक श्रद्धा है। ममलमती ना हो जाए जब तक पूर्ण अभिप्राय शुद्धता का ना रह जाए, पूर्ण लक्ष्य त्रिकाली मात्र का न रह जाए, तब तक होना है श्रद्धा की शुद्धि। जब तक एकमात्र जिन वचन जयवंतम मात्र की प्रतीति ना रह जाए
तब तक होना है श्रद्धान की निर्मलता। तो भैया क्या करें? तैयारी करो, श्रद्धा को और बढ़ाने की तैयारी करो, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में और गहराई से रमण करने की तैयारी करो, और गहरी अनुरक्ति और गहरी प्रीति। अरे रमणता भैया, रमणता तो बहुत ऊंचा, रमणता ऊंचा शब्द, रमणता शब्द को मत पकड़ो आप। रमणता मतलब श्रद्धान की रमणता है। और कह रही कोई ज्ञानी है तो ज्ञान की रमणता है, कोई चारित्र में है तो चारित्र की रमणता है। आप शब्दों के भेद में मत पड़ो, आप तो अशब्द निशब्द बिल्कुल निराकार ध्रुव स्वभाव को पकड़ो बस सीधे, नहीं तो आप शब्दों के भेद में लटक जाओ। भैया रमणता ये तो बहुत ऊंची चर्चा है। अरे भगवान, जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा है तो फिर जब आद्यम अनादि शुद्धम उपदेश कोई पी रहा हो तो फिर इससे ऊंची कोई चर्चा नहीं है। फिर तो चारित्र चक्रवर्ती की चर्चा भी चले तो भी कोई ऊंची चर्चा, आद्यम अनादि शुद्धम से ऊंचा क्या है? जिन भगवान के वचनों से ऊंचा क्या है? भगवान यहाँ शब्दों के भेद की पकड़ को मत पकड़ो। फिर यह निराकार अशब्द जिसको कह रहे हैं हम, अनडिठा, अनश्रुत, अनहोत, भैया जिसको आज तक देखा नहीं, जिसको आज तक सुना नहीं, जिसका आज तक अनुभव नहीं किया, उसको आज सर्वज्ञ परमात्मा जिनेन्द्र देव आचार्य देव अपने अनुभव से सिद्ध करके दिखा रहे हैं, और आपके अनुभव से सिद्ध है। अरे उस परमात्मा स्वभाव के स्वानुभव को स्वानुभूति से ग्रहण करो, उसी की महिमा में मंडित रहो, उसी के गौरव में गौरवान्वित रहो। बिल्कुल अपने अंदर में अपना आनंद खिरता रहे, अपने अंदर में अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति बनी रहे कि अहो जिन वचन, जिनेन भगवान की वाणी, जिन भगवान के वचनों का उपदेश, जिनेन भगवान द्वारा कहा हुआ अतीन्द्रिय स्वभाव, अतीन्द्रिय सुख स्वभाव, अतीन्द्रिय सुख में सत्ता, आद्यम अनादि शुद्धा, अतीन्द्रिय आनंद की चर्चा है, अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की चर्चा है। यदि कोई इंद्रियों में एकत्र रख के बैठा हो, पुद्गल मृत शरीर में यदि कोई एकत्र रख के बैठा हो तो उसे ये चर्चा हजम नहीं होगी। जिसे मृत शरीर का परिणमन सत्य लग रहा हो, एक तो अपने मृत शरीर का परिणमन और अपने आसपास निमित्तों से जो भैया इस शरीर ने ये ऐसा कर दिया, इस शरीर ने ये चीज यहाँ रख दी, इस शरीर ने ऐसा खा लिया, इस शरीर ने ऐसा पी लिया, इस शरीर में ठंड लग रही है, इस शरीर में ऐसा हो रहा है, या दूसरे शरीर में इन ये क्रियाएं हो रही है। जिन जीवों को इन शरीर में एकत्व है, शरीर से शरीरांतर, वे जीव शरीर से शरीरांतर जन्म मरण ही करते रहेंगे। क्यों भैया? क्योंकि शरीर में जिन जीवों के एकत्व है, शरीर के क्रियाकर्म कोई देखने में लगे हैं, शरीर से होने वाले क्रियाकर्म कोई संसार घरा घर दुकान मकान इसके परिणमन को ही देखने लगे हैं। जो जीव शरीर से होने वाले शरीर के परिणमन को देखने में लगे हैं, मन से होने वाले मन के परिणमन अज्ञान भाव को देखने में लगे हैं, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से होने वाले कर्मों के परिणमन को देखने में लगे हैं, उनको नवीन कर्मों के बंध रूप, नवीन मोह आदि चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी के बंध रूप उन जीवों को शरीर से शरीरांतर इस चतुर्गति संसार का परिभ्रमण ही प्रकट होगा। लेकिन भगवान जी जो भव्य पात्र जीव इन इंद्रियों से अतीत, शरीर आदि कर्म आदि इन सब विभाव परिणामों से अतीत, जो अतीन्द्रिय स्वभाव की, अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव की श्रद्धा और ज्ञान करके बैठे हैं, अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का श्रद्धान और ज्ञान करके बैठे हैं, उन भव्य आत्माओं को मुक्ति श्री की प्राप्ति होगी, उन भव्य आत्माओं को आत्मा का जागरण होगा, उन भव्य आत्माओं को अंतर चतुष्टय जो अपना ममल स्वभाव है वो स्वभाव जानने में आएगा, प्रतीति में आएगा कि हो मैं तो अनंत चतुष्टय में ध्रुव केवल ज्ञान में स्वरूप हूँ, ध्रुव केवल ज्ञान में स्वरूप वाला हूँ मैं, ध्रुव केवल ज्ञान में स्वरूप वाला हूँ मैं अनंत चतुष्टय में ध्रुव केवल ज्ञान स्वरूप वाला हूँ। ये रूपी पुद्गल स्कंद रूप मेरा स्वरूप नहीं है, मैं शुद्ध स्कंद रूप हूँ, शुद्ध स्कंद ज्ञान दर्शन चारित्र में शुद्ध असंख्यात आत्म प्रदेशी ज्ञायक परमात्मा, अपने शुद्ध आत्म प्रदेशों में सुपेशम शुद्ध प्रदेशी परमात्मा, मेरे आत्म प्रदेश अपने गुणों रूप है, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, अपने चतुष्टय में अनंत गुण रूप है मेरे आत्म प्रदेश। मेरे आत्म प्रदेश कर्तात्व भोक्तात्व मोह ममत्व राग आदि विकारी भाव रूप नहीं है, एक एक समय की पर्याय परिणमन रूप संसार की कर्मधारा रूप मेरे आत्म प्रदेश नहीं है। मेरे आत्म प्रदेश निर्मल ज्ञान विज्ञान में
चैतन्य स्वभाव में है, चैतन्य स्वभाव में, चैतन्य ज्ञान स्वभाव में है। क्या ऐसा बहुमान उछलता है कि सुपेशम शुद्ध प्रदेशी आत्मा। स्वयं अस्कंद, स्वयं अस्कंद शुद्ध स्कंदों का स्वामी, पर पुद्गल स्कंद से वृक्ष से बंध वाला नहीं, स्वयं अस्कंद, स्वयं ज्ञान में ध्रुव स्वरूप परमात्मा। आता है ऐसा बहुमान, स्वयं में शुद्ध हूं मैं, स्वयं में सिद्ध हूं मैं, स्वयं में प्रभु हूं मैं। आती है ऐसी महिमा? यदि आती है तो आप ध्रुव स्वभाव के रुचिया। क्यों? क्योंकि आपका उपयोग अंतरोन्मुख हो रहा है। और भाई घर में जो हो रहा, बाहर जो हो रहा, समाज में जो हो रहा, अरे भैया मिथ्या, अरे मोही जीव है, मोही जीव है, मोही जीव है, पर्याय दृष्टि वाला जीव है। क्यों? इसे संसारी संसार दिख रहा है, संसारी संसार की चर्चा कर रहा है, संयोगी संयोग की चर्चा कर रहा है। इसकी दृष्टि ज्ञान विज्ञान में स्वभाव पे नहीं जा रही। इसका मतलब ये मोही जीव है भैया, अज्ञानी जीव है। अज्ञानियों से दूर रहो भैया। अर्थात अज्ञानी कौन? अपनी अज्ञान में परिणति अज्ञानी है। कोई दूसरे अज्ञानी से दूर रहने की नहीं कह रहा है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। स्वयं के अंदर में चलने वाला ये अज्ञानता का परिणाम ही अज्ञानी है। अज्ञानी अज्ञान मऊ, गुरु महाराज कह रहे अज्ञानता से दूर रहो, अज्ञानी से दूर रहो। अर्थात अपने अंदर में जो विकारी परिणाम है, मिथ्या चिंताएं, उन मिथ्या सल है, इनसे दूर रहो और ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अनुबोधना में अनुरक्त रहो। देखो ही मत भैया, अब भैया भाव ही आ रहे हैं, ऐसे तो क्या करें? जिन्हें भगवान के भाव को स्वीकार करो, अशुद्ध भाव मिला जाएंगे। भैया विकल्प ही आ रहे हैं तो क्या करें? निर्विकल्प स्वभाव को स्वीकार करो, विकल्प मिला जाएंगे। भैया कर्तव्य भोक्तत्व की भावना उत्पन्न हो रही तो क्या करे? आकर्ता भोक्ता स्वभाव की महिमा गाओ, स्मरण जगाओ, सुरत जगाओ, स्वानुभव का स्वीकार करो। कर्तव्य भोक्तत्व के समस्त भाव भिन्न हो जाएंगे, मिला जाएंगे, सामने दिखाई नहीं देंगे। कब? ज्ञान विज्ञान स्वभाव की रुचि लगेगी तब। जिनवयन जयवंत रहेंगे आपके हृदय में तब। जिनवाणी सर्वोपरि रहेगी आपके हृदय में जब। आद्यम अनादि शुद्धम स्वीकार रहेगा आपके चेतनमय उपयोग में कि मैं चेतन लक्षणमय शुद्ध उपयोग वाला हूं। बस चेतन लक्षणमय, चेतन लक्षणमय, चेतन लक्षणमय शुद्ध उपयोग वाला हूं। अचेतन लक्षण मेरा नहीं है। राग भाव कैसे होगा? चेतन से होगा। तुम्हें चेतन लक्षण में स्वभाव का स्मरण होगा तो तुम राग के करता रहोगे ही नहीं। मैं शुद्ध उपयोग चेतन लक्षण मई वाला मैं हूं। यदि ये गहन अंतरात्मा से स्वीकारता में होगा तो बाहर से उपयोग में जो अचेतनता का लक्षण है, अनादिकालीन जो संस्कार है, यदि उसका कर्मधारा का उदय भी आएगा तो आपका चेतन लक्षण में उससे अपने को भिन्न देखेगा, कहेगा हाँ ये तो मेरा स्वभाव नहीं, ये तो असत्य है। वो तो कहेगा मैं तो ध्रुव त्रिकाली सत्य हूँ। अपने ध्रुव स्वभाव का बहुमान रहेगा, अपने ध्रुव स्वभाव की प्रीति रहेगी, अपने ध्रुव स्वभाव की जय जयकार रहेगी, अपने ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव की अनुरक्ति रहेगी, अपने ध्रुव आनंद में स्वभाव की अनुरक्ति रहेगी, अपने ध्रुव चिरानंद में चैतन्य घन स्वभाव की अनुरक्ति रहेगी। कब रहेगी भैया? कब रहेगी भैया? कब रहेगी अपने ध्रुव चैतन्य में स्वभाव की अनुरक्ति? जब चैतन्य में, चैतन्य में, चैतन्य में मैं चैतन्य ही हूँ, शुद्ध चेतना हूँ। जब तुम्हें चैतन्यता स्वीकार होगी अंतरात्मा, जिस दिन अंतरात्मा में चैतन्यता स्वीकार होगी ना, उस दिन अच्छी है और बुरा लगना बंद हो जाएगा संसार में। पुत्र परिवार हो या फिर शत्रु हो या मित्र हो, सारे भेद खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे भेद, शत्रु और मित्र के सारे भेद उद्गल पर्याय में होते हैं। चैतन्यता में ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, सर्वत्र परमात्मा है, सर्वत्र ज्ञान में स्वरूप है, ज्ञान में स्वरूप है, सर्वत्र आनंद में स्वरूप है। राग देश की सारी परिणतियां विहीन हो जाएंगी। कब? जब चैतन्यमय स्वरूप की स्वीकारता अंतरात्मा में आएगी। चैतन्य 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 चिरानंद चिरानंद चिरानंद। जब स्वीकारता तो आए, स्वीकारता तो आए, अभी आत्मा स्वीकार तो करे गौरव और बहुमान को, जिन शासन को, जिन भगवान के वचनों की महिमा को, अहम ब्रह्मास्मि की गर्जना को स्वीकार तो करे कि मैं चैतन्य चैतन्य और चैतन्य मात्र हूँ, शुद्ध चेतना मात्र हूँ। अचेतन पुद्गल पर्याय परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं है। इतनी गहरी, इतनी गहन निष्ठा तो आए अंदर से, हो चैतन्य चैतन्य और मात्र चैतन्य। कोई संबंध नहीं है अचेतनता से, कोई संबंध नहीं है अज्ञानता से,
कोई संबंध नहीं है विभाव मोह अज्ञान भाव से, कोई संबंध नहीं है राग आदि विकारी भाव से, कोई संबंध नहीं है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि परिणतियों से। मैं तो चैतन्य चैतन्य और चैतन्य। भैया यही है मार्ग, बस शुद्धता का मार्ग। जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा अनुसार, जिनेन्द्र भगवान के जिन वचनों के अनुसार, जिनेन्द्र प्रणीत आचार्य तारंतरन द्वारा रचित 14 ग्रंथों में आने वाला शुद्ध जिन मार्ग यही है। क्या कि आपको अपने ध्रुव स्वभाव की चैतन्यता की गहन में गहन स्वीकारता है। इस गहन श्रद्धा, इस गहन स्वीकारता के बाद ही अंतरंग से मोक्ष मार्ग खुलता है। अंतरात्मा को संबोधित करती है, अंतरात्मा को जागृत करती है। और अंतरात्मा जहाँ अंतरात्मा को जागृत करती है, कल बताया था ना कि 8 गुणों में आचरण होता है। 8 सम्यक दर्शन के गुणों में उपयोग का आचरण होता है। और गुण आदि अनंत अनंत विशेष वात्सल आदि प्रभावना आदि निशंक आदि अनंत अनंत विशेष गुण उपयोग में आचरण में प्रकट हो जाते हैं। और उन गुणों के आचरण में जीव को अपना मोक्ष मार्ग अपने आप सहजता सरलता से जानने में आता है। उपयोग करता है इन 8 गुणों में आचरण अपने आप। कब? जब जिन भगवान के वचनों की गहन प्रतीति होती तब। जिन भगवान के वचनों की गहन प्रतीति नहीं होती, ध्रुव त्रिकाली परमात्मा सत्ता की गहन प्रतीति नहीं होती, तो भगवान फिर जीव खोजते रहता है कि भैया कोई बता दे, भैया हम भे गए, भैया कोई हमें समझा दे, भैया वो कितनी गहरी बात बताई थी आपने। अरे भैया अब तो हमें कछु रोमांच ही नहीं आ रहा। वो बुद्धि के रस में जो बुद्धि से गहराई ग्रहण की जाती ना, उसमें ये तर्क आए गई भैया कितनी गहरी बात थी। जब गहरी बात सुनोगे तब बहुत गहरी बात थी, और बाद में अरे भैया वो तो बस उदासी आ गई। कहा है भैया वो बुद्धि से जानकारी में ग्रहण करी जब भी तो उदास होगा। यदि वही अनुभव से ग्रहण की होती, जिन वयनम जयवंतम बहुमान से ग्रहण करी होती, तो कभी निराश हताशपना उदासपना ये आ ही नहीं सकता था। रुचि 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 रुचि, ध्रुव की रुचि, ध्रुव की रुचि ध्रुव की रुचि, ध्रुव की ध्रुव लगी हो लगन से अपने ध्रुव गायक स्वरूप परमात्मा से। वो बात करें यहाँ आके, जैसे सच्ची लगन लगी हो अपने गायक प्रभु परमात्मा से, जैसे सच्ची प्रीति जगी हो अपने गायक स्वरूप परमात्मा से, जिसे सच्चा श्रद्धान जगा अपने परमात्मा का, जो स्वानुभव की प्राप्ति करने के बाद ये दावे से कह सकता हो कि हाँ हमारी रुचि मात्र स्वभाव की है। वो आए मैदान में कि आओ शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। न जानकारी का रस, न समझने का रस, न कुछ जानने का रस, सिर्फ रस है एक अपने वीतराग स्वभाव का। शुद्ध हूँ और शुद्ध हूँ। कोई इसे परिणति का है तो डर नहीं लगता, कोई इसे कहे कि श्रद्धान में कमी है तो अपना मिलान नहीं होता, कोई कह दे कि अभी तुम्हारे चारित्र में कमी है, तुम्हारे ज्ञान में कमी है, तुम्हारी श्रद्धा में कमी है, तो जरा सा रंच मात फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि महारुचि में तो वो परम अतीन्द्रिय स्वभाव बरतता है, फर्क ही नहीं पड़ता, जरा सा अंतर नहीं आता। अनंत अनंत रुचि का तो खेल है। जहाँ रुचि सम्यक हो जाए वहाँ फिर किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी बात अच्छी लगती है, सबकी अच्छी बात समझ में आती है, और अपना कार्य अपने आप चलने लगता है। सब जगह वात्सल, सब जगह समन्वय अपने आप ही होता है, अपने आप, क्योंकि अंतरात्मा का जागरण होता है। सब ध्रुव की प्रीति का कमाल, सब ध्रुव के सहकार का कमाल। भैया क्या करें हम? सहकार की भावना करो। संसार की भावना से अच्छी बात तो ये है कि शुद्ध स्वभाव के सहकार की भावना करो। अज्ञान, लड़ाई झगड़े, प्रपंच, कर्तव्य भोक्तत्व की भावना से अच्छा तो ये है कि चलते फिरते उठते बैठते ध्रुव के सहकार की भावना करो। इससे मुक्ति की प्राप्ति होगी। ध्रुव स्वभाव की शुद्धात्मा की भावना करो, इससे निर्वाण का मार्ग खुलेगा। सुख 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 सत्ता चैतन्य बोध, ये 4 प्राणों की जागृति होगी अंतरात्मा में। जागृति आएगी अंतरात्मा में। 10 प्राण तो है ही संयोगी, 4 प्राण और जागृत हो जाएंगे। सुख सत्ता चैतन्य बोध, जो जीव के अनादि निधन प्राण हैं, जो जीव के शाश्वत प्राण हैं, उन 4 प्राणों की ओर जागृति हो जाएगी। कैसे होगी भैया? शुद्धात्मा की भावना करो आप, ध्रुव स्वभाव के सहकार की भावना करो। तो ज्ञान अज्ञान से
प्रभु मेरी आत्मा का घात ना हो, मैं मिथ्या चिंतन में ना भटकूं, मैं कुबुद्धि के साथ परिणमन ना करूं, मैं अज्ञान मोह के साथ परिणमन ना करूं, मुझे एक पल के लिए भी अज्ञान रूप संसार रूप परिणमन ना दिखे, और हर पल जिन वचन दिखे, जिन स्वभाव दिखे, जिन भगवान के वचनों की अनुरक्ति दिखे, और अपने ध्रुव स्वभाव की रुचि बनी रहे। कम से कम कुछ नहीं तो इतनी भावना तो अपने हृदय में करो, कुछ नहीं हो रहा तो इतना तो करो। क्यों भैया? इतना करोगे तो आगे का मार्ग भी खुल जाएगा। इतना करोगे, एक कदम आगे बढ़ाओगे तो दूसरा कदम का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। एक तुम सुन के रह जाओगे तो कुछ नहीं होगा। एक कदम बढ़ाओगे तो दूसरे कदम का मार्ग अपने आप ही खुल जाएगा। दूसरे पे आगे बढ़ जाओगे, तीसरे का मार्ग अपने आप ही मिल जाएगा। जिनेन भगवान है ना, गुरुदेव है ना, वो तो उपदेश दे ही रहे हैं। आप चलो तो, चलना तो प्रारंभ करो, भावनाओं के बल पे चलो आगे, शुद्ध भावनाओं। लेकिन शुद्ध भावनाएं मोक्ष का कारण, निर्वाण का कारण है, वीतरागता का कारण है। शुद्ध भावनाओं का अवलंबन लो, शुद्ध परिणति का अवलंबन लो, निर्वाण का कारण है। शुद्ध परिणति में डूबो, निर्वाण का कारण है। अशुद्ध परिणति में नहीं, निमित्तों संयोगों को देखने वाली परिणति में नहीं, शुद्ध परिणति में, ध्रुव परिणति में, शाश्वत। आज सिद्ध भगवान के पास कौन सी परिणति? ध्रुव परिणति है। ध्रुव परिणति कभी नष्ट नहीं होती। उसका पक्ष करो, करना ही चाहते हो तो, अर्थात सहकार करना चाहते हो तो ध्रुव परिणति का सहकार करो और कुछ मत करो। यह पक्ष से अभिप्राय है सहकार से, ध्रुव परिणति का सहकार करो। अभिप्राय की निर्मलता रखो, शुद्ध सम्यक की अनुबोध न करो। बारंबार सार्ध्यम ध्रुवम, कितने दिन से कह रहे हैं कि एक सूत्र तुम्हें हृदय में बैठ ही नहीं रहा। भैया एक एक करके आपने कितने सारे तो कह दिए। आद्यम अनादि शब्दम रटा दिया, जिनवैनम जयवंतम रटा दिया है, आपने कितने सारे से रटा दिए। अब आप फिर कहने लगे भाई क्या करें, एक ही एक तो कह रहे हैं हम, बारंबार सार्ध्यम ध्रुवम। ये प्रसाद को जागृत करने वाला है। बार बार, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण अपने ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा को जागृत करो, अपने ध्रुव स्वभाव के ज्ञान को जागृत करो, अपने ध्रुव स्वभाव के निर्मल विमल स्वभाव के गहन विश्वास को जागृत करो। यही तो मोक्ष मार्ग के साधक हो ना तुम, इसलिए तुमसे बार बार ये सूत्र याद कराना पड़ रहा है। बारंबार सार्ध्यम ध्रुवम, बारंबार सार्ध्यम ध्रुवम। साधक नहीं होते तो नहीं कराते। साधो अपने ध्रुव स्वभाव को, अज्ञान को ज्ञान, विभाव भाव को मत देखो, ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव को देखो। ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव की अनुबोध न करो, ज्ञान विज्ञान में ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा की महिमा गाओ, ज्ञान विज्ञान में वीतराग स्वभाव को देखो, जानो और पहचानो। भैया बस इतना ही आचार्य देव का समस्त भव्य जीवों के लिए मंगलमय उपदेश है। भैया एक ही बात कह रहे हैं आचार्य देव कि जागो चेतन। वो तो स्वयं में विलास कर रहा है, स्वयं में रमण कर रहे हैं, और भव जीवों से कह रहे हैं ये भव जीवो जागो, चेतो, समझ जाओ। अब तो अपने परम प्रकाशवान स्वभाव का सहकार करो, अब मत भटको इस संसार में। भैया ऐसा जिन उपदेश सभी के हृदय में, सभी की आत्मा में अंतर आत्म जागृति का कारण बने। इन्हीं मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य प्रबल सदगुरु तारण तरण बंगलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।